कसं काय मुंबईकर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। जायका मुंबईकर्स में आज हम बताने जा रहे हैं पत्ते वाली सब्जियों को हम किस तरह से धो के और साफ करके हम रख सकते हैं, प्रिजर्व करके, और कभी भी हमारी ज़रूरत पे हम उसको निकाल के यूज़ कर सकते हैं। आइए देख लीजिए हम किस तरह से करेंगे। फ्रेंड्स, ग्रीन हमको सब्जी जो है, पालक है, मेथी है, वो किस तरह से हमको प्रिजर्व करना चाहिए धो के, आज हम हमारे चैनल में ये देखेंगे। ये मेथी की सब्जी है। मेथी की एक जूड़ी ले ली है हमने इस तरह से, और ये पालक है। ये इसको धोकर चलते हुए पानी में अच्छी तरह से धोकर और वॉशिंग मशीन में हम सुखाएंगे इसको, और इस तरह से इसको प्रिजर्व करके रखेंगे। हमको डेली के यूज़ में भी आएगा, और रमज़ान में हमको जब भजिए और पकोड़े बनाने होंगे तो भाजी सूखी भी रहेगी, थैली में हमारी पैकेट बना हुआ रहेगा, उसमें से हम निकाल के थोड़ा थोड़ा यूज़ कर सकते हैं डेली। तो ये किसी भी तरह से काम आ सकता है, रमज़ान में भी काम आ सकता है और ख़ाली दिनों में भी हमको काम आ सकता है। ये पानी में अच्छी तरह से हमने धो ली है भाजी, चलते हुए पानी में, बहुत ही ज़्यादा पानी में धो ली है, साफ़ हो गई है। और ये पालक भी धो लिया है और मेथी भी धो ली है। इसको अभी एक कपड़े में बांध के अलग अलग, इसको अलग कपड़े में बांध के, इसको अलग कपड़े में बांध के हम मशीन में, वॉशिंग मशीन में जहाँ कपड़े सुखाते वहाँ हम डाल देंगे, कपड़े में पोटली बांध के, और इसको चला लेंगे अच्छी तरह से। हम ड्रेन कर लेंगे इसका पानी, और इसका भी पानी ड्रेन कर लेंगे। फ्रेंड्स, इसको अच्छी तरह से चलते हुए पानी में हमने धो लिया है। और ये मेथी है और ये पालक है, इसको भी अच्छी तरह से चलते हुए पानी में, बहुत सारे पानी में दोनों को धो लिया है और इनकी मिट्टी और गंदगी हटा दी है हमने। अब इसको हम एक दुपट्टे में पोटली बना देंगे, इसको दुपट्टे में बांध देंगे, इसको भी दुपट्टे में बांध देंगे, और वॉशिंग मशीन में हम ड्रेन में इसको डाल देंगे। ये इस तरह से मैं कपड़े में इसको बांध दूंगी, इस तरह से मैं पोटली बना दूंगी, और मेथी को मैं इस तरह से बांध के, गार्ड बांध के, और ड्रेन वाले पार्ट में, मशीन के ड्रेन वाले पार्ट में मैं डाल दूंगी, और इस तरह से बांध के मैं डालूंगी, और पालक को भी इसी तरह से डालूंगी। ये इस तरह से नॉट बांध देना है हमको, गार्ड बांध के इस तरह से हम मशीन में इसको डाल देंगे। ये मशीन के ड्रेन वाले पार्ट में मैंने डाल दिया है इसको, और यहाँ पर जो जाली हम लगाते हैं कपड़े के लिए वो लगा देंगे, और इस तरह से इसको, ये ड्रेन वाला पार्ट जो है हम चला देंगे। ये भूनने के बाद में मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों, दूसरे दुपट्टे में मैंने पालक को भी इस तरह से गार्ड बांध लूँगी, नॉट बांध लूँगी, और मशीन में मैं डाल दूँगी। मैं आपको बताती हूँ किस तरह से। दुपट्टा एकदम पतला होना चाहिए, जिससे हमारा पानी अच्छी तरह से सोख जाए। पालक को इस तरह से बांध दिया है मैंने। अब इसको भी मैं वॉशिंग मशीन के ड्रेन वाले पार्ट में मैं डाल दूँगी। मेथी हमने सुखा दी है इसमें, अब ये पालक डाल दिया है, और इसमें भी हम इसकी जाली लगा देंगे। जिस तरह से हम कपड़ों को सुखाते हैं सेम उसी तरह से हमको करना है। ये मशीन में से हमने निकाल लिया है मेथी को। देखिए फ्रेंड्स, कितनी सूख गई है मेथी, पानी बिल्कुल निकल गया है, और इस तरह से ये गोल घेरा बन गया घूमने से, और कितनी सूख गई है। अब इसको साफ़ करके हम प्लास्टिक की थैली में भर देंगे। अब पालक भी बताती हूँ, इसी तरह से सूख गया है वो। ये पालक भी हमारा इसी तरह से सूख गया है, ड्रेन हो चुका है पूरा पानी, बिल्कुल इसमें पानी नहीं है। अब इसको साफ़ करके अच्छी तरह से हम प्लास्टिक की थैली में या किसी डिब्बे में भर के हम रख देंगे, और कभी भी हमको रमज़ान में भजिए पकौड़े की ज़रूरत हुई तो थोड़ा सा हमने लिया और डाल देंगे। तो रोज़ रोज़ हमको इतनी इतनी चीज़ें साफ़ करने की और रखने की ज़रूरत नहीं होगी, हमारा टाइम भी बच जाएगा। और अगर हमको रमज़ान के अलावा बनाना है तो हम इस तरह से साफ़ करके एक एक बंच बना के रख सकते हैं। जो भी सब्ज़ी बनाना है हमने निकाला और बना दिया किचन में अपने। फ्रेंड्स, हमारी पालक को हमने इस तरह से मशीन में से निकाल के बाद में इस तरह से सुखा लिया, और पंखे में थोड़ी देर हमने रखा तो जो कुछ मॉइस्चर था वो भी ख़त्म हो गया है,
और देखिए कितना सूखा सूखा हो गया है बिल्कुल। और इसको हम अब थैली में पैक करके फ्रिज में रख देंगे हमारे इस्तेमाल के लिए। ये पालक है और यहाँ मेथी देखिए कि कितनी अच्छी तरह से सूख गई है। यहाँ पर कोतमीर को भी हमने इस तरह से सुखा लिया है। ये जो कुछ भी बचा है पालक, कोतमीर और हमारी मेथी में से जो कुछ भी ये वेस्ट बचा है, इसको हम वेस्ट नहीं करेंगे। इसको हम चौपाइयों को यानी बकरी या गाय को हम डाल देंगे तो ये भी यूज़ हो जाएगा हमारे लिए, और गाय और बकरी का भी भला हो जाएगा और उसको ग्रीन वेजिटेबल खाने मिल जाएगी। और टिप्स यहाँ पर मैं देना चाहती हूँ। टिप्स नंबर 1, ग्रीन लीफी वेजिटेबल जो है आपको कभी भी पहले वॉश करना है, उसके बाद काटना है। और टिप्स नंबर 2, कभी भी वेस्ट हमारा निकला तो हमको गाय को या बकरी को हमको दे देना है, हमको वेस्ट नहीं करना है। और यहाँ पर टिप्स नंबर 3 जो है, हमको जो भी प्रिज़र्व करने के लिए जो भी थैली या जो भी पैकेट इस्तेमाल करना है वो बहुत ही सूखा होना चाहिए, उसमें पानी नहीं होना चाहिए। दोस्तों, फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। और सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट तो बनता ही है। आपको ये मेरी टिप्स कैसी लगी और ये आइडिया भाजी और सब्ज़ी सुखाने का आपको कैसा लगा। और दूसरी और एक टिप्स मैं देती हूँ आपको। ये मेथी जो है, आप इसको कसूरी मेथी इस टाइम पे आप क्या कर सकते हो, पंखे में 4-5 दिन के लिए छोड़ सकते हो। इस तरह से खुला रखोगे तो ये सूख जाएगी, तो कसूरी मेथी हो जाएगी। और अगर पूरा साग भी सुखाना है आपको तो इस तरह से मशीन में डाल के पानी में निकाल कर पूरा पानी सुखाकर पंखे में आप रखोगे तो आपका सूखा साग या आपकी कसूरी मेथी तैयार हो जाएगी। दोस्तों, आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, आपके अपनों का भी ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। फ्रेंड्स, ये सूखी थैली में हमने कोतमीर रख दिया है और इस सूखी थैली में हमने पालक रख दिया है और इस बैग में हमने मेथी रख दी है। अब इसको हम इस तरह से फ्रिज में रख देंगे, जहाँ पर हम वेजिटेबल्स हमारे रखते हैं वहाँ रख देंगे। और जब भी हमको अफ्तियार में भजिए पकोड़े बनाना है, हम फ़ौरन से ही थोड़ी सी निकाल के हम इसको मिला देंगे और हमारे लिए एकदम काम आसान हो जाएगा, लाइफ एकदम सॉर्टेड हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच। आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए दोस्तों, आपके अपनों का भी ख्याल रखिए। बाय बाय।